डियर एसवाइजियंस, वेलकम टू द न्यू क्लास। ये क्लास जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर में मास्टर ऑफ लॉ का 1 ईयर जो प्रोग्राम है उसके जो एडमिशन्स 2022 के हैं उससे रिलेटेड होने वाला। अभी स्क्रीन पे जो आपको इमेज अपीयर है वो बेसिकली इसका डेट वाइज शेड्यूल जो है LLM 1 ईयर प्रोग्राम का, उसका फर्स्ट सेमेस्टर जो एडमिशन 2022-23 के लिए एप्लीकेबल है उससे रिलेटेड होने वाली है। इसमें आपको डेट्स की डिटेल अवेलेबल करवाई गई है। इन फ्यूचर अगर डेट्स में चेंजेस होते हैं तो वो आपको इसी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो एडमिशन्स है वो सेशन 2022-23 के लिए होने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है वो इस कोर्स की 1 ईयर जिसमें 2 सेमेस्टर्स इंक्लूड होने वाली है। हम एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं। बेसिकली ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 3 ईयर लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल या फिर 5 ईयर लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल की डिग्री ली है, जिसमें उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो एग्रीगेट 55% रहे हैं, वो एलिजिबल हैं। एडमिशन का दूसरा क्राइटेरिया जो है वो बेसिकली द कैंडिडेट मस्ट पसेस अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल ऑब्लिक PG डिप्लोमा एज स्पेसिफाइड अबव विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व्ड एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कैटेगरी जो है वो होने वाला है। मतलब अगर आपने बैचलर डिग्री ऑफ लॉ प्रोफेशनल या फिर कोई PG डिप्लोमा जो कि लॉ से रिलेटेड है, फैकल्टी ऑफ लॉ में किया गया है, उसके अंदर 55% मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, OBC, MBC और दिव्यांग है तो आपके बैचलर ऑफ लॉ प्रोफेशनल में या फिर PG डिप्लोमा जो कि किसी लॉ बैकग्राउंड के अंदर आपने किया है में अगर 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्राइटेरिया था। यहाँ पर आपको UR और OBC, MBC की फुल फॉर्म भी दी हुई है। एडमिशन क्राइटेरिया जो है इस LLM प्रोग्राम के लिए वो बेसिकली बैचलर्स डिग्री इन लॉ या फिर PG लॉ डिप्लोमा जो है जिसमें आपने लास्ट क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, लास्ट ईयर जो अपना एग्ज़ाम दिया है उसमें जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं केवल और केवल उनकी मेरिट के बेसिस पर ही होगा। एंट्रेंस टेस्ट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें नहीं है। तो आपका जो भी लॉ में परसेंटेज था या उसके बाद आपने PG डिप्लोमा किया है किसी लॉ फील्ड में, उसके मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही एडमिशन्स जो है उन पे मेरिट बनाई जाएगी और उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। नीचे इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स मतलब LLM के लिए टोटल 60 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और साथ में ही उसका रिजर्वेशन पॉलिसी भी दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितनी सीट्स अलॉटेड होंगी। अब इस LLM 1 ईयर के प्रोग्राम में आपको जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तीसरा कॉरपोरेट एंड कॉमर्शियल लॉ, चौथा क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ, इन चारों में से किसी एक के अंदर करना होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फ़ीस जो है वो ₹1200 होने वाली है। ट्यूशन फ़ीस जो है वो 60,000 रुपये, 30,000 रुपये पर सेमेस्टर। एडमिशन फ़ीस जो है वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ₹1000 है। हॉस्टल अकोमोडेशन जो है वो भी अवेलेबल है। मैस चार्जेस अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल। कॉशन मनी जो है वो ₹10,000 है जो कि रिफंडेबल है, वापस दे दी जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ीस जो होगी वो एग्ज़ाम टाइम पे डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है एप्लीकेशन का वो क्या रहने वाला है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप 1 के अंदर द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू LLM 1 ईयर सेमेस्टर कोर्स एट http://admission.alujaipur.ac.in पर जाके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। स्टेप 2 के अंदर आपको अपना कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपको सबमिट करनी होगी। साथ में 1200 रुपीज़ की जो फ़ीस है वो सभी कैटेगरीज़ के लिए सेम है। ऑनलाइन मोड से जमा होगी और कोई मोड एप्लीकेशन फ़ीस का अवेलेबल नहीं होगा। आपकी फ़ीस जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपसे आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट्स ऑफ क्लास 10th 12th
और बैचलर्स डिग्री इन लॉ, उसके बाद पीजी लॉ डिप्लोमा अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ओरिजिनल जो है उसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो सबमिट करना होगा। साथ ही साथ में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, या फिर पीएच हैंडीकैप सर्टिफिकेट जिसे दिव्यांग सर्टिफिकेट भी आप कहते हैं, अगर एप्लीकेबल होता है तो आपको अपलोड करना होगा। नीचे आपको जो डॉक्यूमेंट्स पॉइंट सी है उसमें कौन कौन से रिक्वायर होने वाले हैं, तो आपको अपना अपलोड योर मार्कशीट्स ऑफ क्लास 10th 12th एंड बैचलर्स डिग्री इन लॉ और पीजी लॉ डिप्लोमा एग्जामिनेशन, ओरिजिनल और ऑनलाइन। आपको साथ में जो 10th 12th की सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स हैं वो, प्लस आपने जो एलएलबी की डिग्री की है उसकी मार्कशीट, या फिर आप पीजी डिप्लोमा के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपको अपलोड करनी होगी। आपको लॉ की डिग्री और पीजी डिप्लोमा की डिग्री अगर आपने ली है तो वो सब अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होता है तो वो अपलोड करना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपने बनवाया है वो अपलोड करना होगा। स्टेप 7 के अंदर आपको एप्लीकेंट्स को जो हार्ड कॉपी है ऑनलाइन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की, वो सबमिट नहीं करनी है, वो डिपॉजिट नहीं करनी है, बट आपको अपना एक प्रिंट आउट अपने साथ ज़रूर रखना है, जो कि आपको जब आपको एडमिशन हो रहे होंगे उस टाइम पर वहाँ हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। और साथ ही साथ में आपको अपने रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको वहाँ शो करने होंगे। नोट है कि जो एडमिशन है वो बेसिकली परसेंटेज के बेसिस पर ही होगा, एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। तो आप की जो मेरिट लिस्ट है वो एडमिशन के लिए परसेंटेज बेसिस पर ही बनेगी। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशन टू एलएलएम 1 ईयर प्रोग्राम, ये जो है वो 60 सीट्स के लिए एडमिशन होने वाला है। और ये 1 ईयर प्रोग्राम जो है वो बेसिकली इसमें एडमिशन जो है वो मेरिट जो है वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के अंदर जो आपने लिए हैं उनके बेसिस पे होने वाला है। तो अगर आपने बैचलर ऑफ लॉ किया है या फिर आपने पीजी डिप्लोमा किसी लॉ फील्ड में किया है जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, उनके बेसिस पर आपका एडमिशन जो है वो होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में बनेगी। अगर किसी कैंडिडेट के, जिनमें 2 कैंडिडेट्स के सेम परसेंटेज होती है लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो उनका जो सिलेक्शन है वो बेसिकली उनके 12th के मार्क्स के ऊपर होगा। यदि किसी के 12th में ज़्यादा मार्क्स है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, या फिर कोई एज में ज़्यादा बड़ा है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इस टाइम पे ये जो एलिजिबिलिटी डिग्री है वो परस्यू कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास में आपका जो मार्कशीट है एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम का, जिसमें आपने मार्क्स गेन किए हैं, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके पास में फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक मार्कशीट होनी चाहिए। दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर दोज हु आर परस्यूइंग फाइनल ईयर एग्ज़ाम और पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें परसेंटेज मेंशन हो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक। हमने इस वीडियो में स्टेप 1 और स्टेप 2 के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आपको स्टेप 3 जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है वो है। उसके बाद स्टेप 4 में ऑनलाइन पेमेंट और स्टेप 5 में प्रिंट एडमिशन फॉर्म है, जो कि आपको फॉर्म भरने के बाद में अपने पास हार्ड कॉपी रखनी है, हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है। हार्ड कॉपी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आने वाली है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में फीड कर दीजिएगा, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट दोज हु आर अप्लाइंग फॉर दिस LLM 1 ईयर प्रोग्राम इन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंडिंग दिस क्लास ऑफ स्किल यूथ गुरुकुल।